वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत खास डिस्कशन जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसी स्टडी हैबिट्स है जिन्हें डेवलप कर कर हम अपना स्टडी रूटीन बेटर बना सकते हैं, अपना स्टडी पैटर्न बेटर बना सकते हैं और जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम टारगेट कर रहे हैं, उस पढ़ाई के हेल्प से उसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या फिर आप अपने स्कूल का कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या फिर आप किसी कोर्स में रजिस्टर्ड हैं और आप उसमें अपना बेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे स्टडी टिप्स हैं जो आपके लिए वो पढ़ने वाला टाइम आसान और enjoyable बना सकते हैं, है ना? सो लेट्स गो थ्रू दिस टिप्स टुगेदर। स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इसमें हम अच्छे से आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। होपफुली वी आंसर ऑल ऑफ देम। अगर उसके बावजूद भी कुछ डाउट्स आपके मन में रह जाएं तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्रीली अपने क्वेश्चंस पूछने हैं रेलेवेंट टू दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट एंड गो टुवर्ड्स दैट जर्नी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज हम स्टडी हैबिट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई चीज़ हमारी आदत बन जाए तो उसको फॉलो करना बड़ा आसान होता है ना? जैसे हमें हर रोज़ सोने की आदत है, उठने की आदत है, नहाने की आदत है, एक्सेप्ट फॉर दोस्त जो 2 दिन तक नहीं नहाते, पर खाने की आदत है ना? और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं और वो हमें बहुत ईजी लगती हैं, है ना? तो इसलिए अगर हम स्टडी को भी एक रूटीन में ले आए, ऐसी आदत बना लें कि हमें वो आसान लगने लगे, तो कितनी अच्छी बात है। क्या कहते हैं, है कि नहीं? सबसे अच्छा तरीका होता है एक माइंडसेट सेट करना। अगर आपको एक रीजन पता हो, मैं हमेशा इस बात पे एम्फसाइज करती हूँ, वाई, WHY, छोटा सा वर्ड है, बहुत दमदार है। अगर आपको मालूम हो कि रीजन क्या है आपका, क्यों आप पढ़ना चाहते हो, किस लिए पढ़ना चाहते हो, क्या आपका टारगेट है, अगर वो क्लियर है तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। साथ में आपका एक माइंडसेट सेट हो, है ना? जिस एटीट्यूड से आप पढ़ रहे हो, है ना, आपके बिलीव्स। अगर आपका कोई टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं एंड लेट्स से जिसकी प्रिपरेशन साथ में करते हैं CSR नेट मैथमेटिक्स, आपको क्या करना है? आपको आगे PhD करनी है और आपको प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स अपॉइंट होना है। तो इसलिए आप PhD का एंट्रेंस दे रहे हैं CSR नेट मैथमेटिक्स, जिसके हेल्प से आपका PhD में एडमिशन हो और साथ में स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट गोल है। आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, PhD करनी है ताकि आप फर्दर प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकें, प्रोफेसर बने और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एट अ टाइम इन अ क्लास एड्रेस करें, है ना? उनको मदद करें उनके सपने तक पहुंचने की। तो कितना कमाल की बात है ना? अब आपका विजन क्लियर है कि अल्टीमेटली आपको अपने आप को एक क्लासरूम में, एक हॉल में, एक लेक्चर हॉल में खड़े देखना है जहां पर आप 75 या 100 बच्चों को फर्दर गाइड करे हो। वो आपका एम है और उस एम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करो। अगर ये अच्छे तरीके से आपका ये माइंडसेट होगा तो फिर आप बहुत आसानी से इस पे काम कर पाओगे, ठीक है ना? दूसरी बात, मोटिवेशन हमारे को बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्राइव करता है। और वो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? एक तो रीज़न से आएगा, ये इंटरनल मोटिवेशन है जो कभी नहीं मरता। कभी कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन भी हेल्प करता है क्योंकि वो हमें बूस्ट करता है। वी कैन टेक हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे कि राइट एनवायरनमेंट में हमें राइट लोग मिल जाते हैं, मे बी जिनका सेम टारगेट हो, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स। तो कहीं भी अगर हम लैग करें तो वो हमें मदद करते हैं कि हाँ ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कैसे कर सकते हैं, चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। कभी कभी रोड पे बम्स आते हैं ना, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हमें रुक जाना है। इसका मतलब है कि वहाँ से हमें आगे रास्ता मिलेगा। हमें शायद पॉज करके कुछ सोचने के लिए स्पीड ब्रेकर आ रहे हो, है ना? स्पीड ब्रेकर्स आर देयर फॉर अ रीजन, टू स्लो यू डाउन, टू हेल्प यू थिंक एंड फोकस मोर। तो उसको आपको सेटबैक की तरह नहीं लेना है, उसको आपको कैसे लेना है? स्टेपिंग स्टोन की तरह, जिसपे आपको पैर रख के आगे निकल जाना है। एक बहुत खूबसूरत सी बात मुझे कहीं पर पढ़ने को मिली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पानी के बारे में एक बहुत खास बात है जो हम सब याद रख सकते हैं और इसी माइंडसेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि पानी जैसे बन जाओ। पानी की क्या खास बात है? वो अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को हटाने में टाइम वेस्ट नहीं करती। क्या करता है पानी? वो बस निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी पहाड़ों से स्टार्ट करे, ग्लेशियर से स्टार्ट करा, अब वो उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, तो पानी क्या करेगा? नदी क्या करेगी? रुक जाएगी? नहीं। क्या वो करेगी, पहले मैं इस पहाड़ को उखाड़ूंगी तब वहीं से जाऊंगी? नहीं। नदी क्या करेगी? उसी के साइड से रास्ता बनाकर नया रास्ता बनकर बहने लगेगी।
तो आप क्या कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा रास्ते में आए ऑब्स्टिकल्स को हटाना ही है। आपको क्या करना है, अपना रास्ता बना के चलते जाना है। तो माइंडसेट कैसे बनाओ, पानी जैसा कि चलते जाना है, रुकना नहीं है, अपने एम की तरफ चलते जाना है, अपने रास्ते की तरफ चलते जाना है। आइडेंटिफाई व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, व्हाट इज योर पर्पस एंड कीप गोइंग। सही। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट सभी को बहुत मुश्किल चीज लगता है। टाइम मैनेजमेंट सुनने में बड़ी आसान चीज है कि वक्त को मैनेज करना, पर ये अपने आप में बहुत बड़ी आयरनी है कि क्या कोई वक्त को मैनेज कर पाए। क्या आप वक्त को रोक सकते हैं? क्या आप वक्त को कभी तेज चला सकते हैं? क्या भी कभी वक्त को धीरे चला सकते हैं? कभी कभी होता है कि हमें लगता है कि यार थोड़ा और वक्त मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे 3 घंटे के एग्जाम में अगर आधा 1 घंटा और मिल जाता तो यार कितना अच्छा होता। उस टाइम पे हमें लगता है कि वक्त धीरे हो, पर धीरे हो जाता है क्या? कभी कभी जब हम ऐसे किसी इंसान के साथ होते हैं जिसके साथ हमें वक्त बिताना अच्छा लगता है, तो हमें लगता है थोड़ा और वक्त मिल जाता तो कितना अच्छा होता। पर ऐसे लगता है कि घड़ी थोड़ी तेज चल गई और टाइम भाग गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंतजार कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी मीटिंग में किसी से अपॉइंटमेंट ली है किसी मीटिंग के लिए, और हम वेटिंग रूम में बैठ के वेट कर रहे हैं, और तब ऐसा लगता है कि वक्त चल ही नहीं रहा है, वक्त स्लो हो गया। हमारा बस चले तो हम उसको थोड़ा सा स्पीड तेज करके फास्ट फॉरवर्ड कर दें। तो अल्टीमेटली टाइम को हम मैनेजमेंट जो है नहीं कर सकते, टाइम को मैनेज नहीं करा जा सकता। ये एक आयरनी है, एक झूठ भी कह सकते हैं, धोखा है, पैराडॉक्स है। पर हम क्या मैनेज कर सकते हैं? वक्त के साथ खुद को मैनेज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे चलते टाइम में हम खुद को मैनेज करें। तो टाइम तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, हमें टाइम में खुद को मैनेज करना है। कैसे करना है? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, ट्रेडिशनल है, पर इट फेल्स ऑलमोस्ट नेवर। ठीक है ना? क्या करना है? बहुत सारे तरीके होते हैं अपने आप को टाइम के साथ मैनेज करने की। मेरा फेवरेट है रूटीन सेट करना। तो सेटअप अ रूटीन, एक आदत बनाओ। मैं आपको एक हैबिट आज देती हूँ जो आपको रोज करने की कोशिश करनी है। डू इट फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स। उसके बाद आपको खुद पता लगेगा कि आपके लिए अच्छी है नहीं, अच्छी हो तो करते रहना, नहीं लगी तो गो फॉर अनदर थिंग, ट्राई, है ना? वी कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट कभी भी करा जा सकता है, इट्स नेवर टू लेट। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। आई बीन ट्राइंग दिस फॉर लॉन्ग नाउ। रोज सुबह उठें और एक रूटीन लिखें अपने लिए, हर दिन नया। मैंने एक बार ट्राई करा था कि एक रूटीन सेट करो, उसे 1 महीने तक फॉलो करो। एक बार नहीं, बहुत बारी, पर मेरे साथ ये काम नहीं करा। तो आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू ना। हर दिन सुबह उठो, हर दिन का नया रूटीन लिखो। आज का रूटीन आज सुबह लिखना है उठते ही। आपको सुबह उठते ही पता होगा क्या क्या काम है, उन सबको लिखो टाइम स्टैम्प्स के साथ। एंड हमेशा थोड़ा लूज टाइम स्टैम्प लगो, जो काम आपको लगता है आधे घंटे में होगा उसे 1 घंटा दो। एंड थोड़े लूज टाइम स्टैम्प्स के साथ थोड़ा अपने ऊपर इजी फ्लेक्सिबल रहकर, बीच में ब्रेक्स भी देकर आप अपना खुद से एक रूटीन बनाओ। सिर्फ एक दिन का प्लान, प्लान फॉर टुडे, यू कैन नेम इट, एंड यू कैन नेम इट एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू वांट। हर दिन सुबह उठ कर ही करो टाइम स्टैम्प के साथ, एंड कोशिश करो फिर उसको आप रेफर करो और फॉलो करने की कोशिश करो। हो सकता है पहली बार में आप सिर्फ 5% फॉलो करो, अगले दिन वाला आप शायद 7% करो, फिर 10% करो। बट ट्रस्ट मी, 5 या 1% कहीं से भी स्टार्ट करो, आप कहीं ना कहीं 80 या 90% तक पहुंच जाओगे इवेंचुअली, अगर आप रोज करोगे। एंड ट्रस्ट मी, 1% के बाद जब 2% फुलफिल करोगे, उसके बाद अगले दिन जब 10% पूरा करोगे, तब आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। एंड कीप डूइंग दिस। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ मैनेजिंग टाइम। ठीक है? यू कैन ट्राई एनी अदर वे दैट यू थिंक इज यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट इज हेल्थ। ये तो सबसे बड़ी वेल्थ है ना? हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ विच कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी भी पॉइंट पर कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज करी जा सकती है, तो कर लेना, हेल्थ मत करना। ट्रस्ट मी, नेवर फॉर नेवर, मतलब किसी भी चीज के लिए मत करना, बिकॉज हेल्थ इज ऑल दैट यू हैव। अगर आपने हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर दी पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई से हो सकता है अच्छी जॉब मिल जाए, पर हेल्थ नहीं मिलेगी, है ना? आपने सुना होगा कि पहले हम सारे पैसे लगा देते हैं, अपनी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक एम के लिए, पर जब वो एम अचीव हो जाता है फिर वो सारे पैसे अपनी हेल्थ को रिकवर करने में लगाते हैं, कोई फायदा हुआ नहीं। तो मैं हमेशा हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई भी गोल सेट कर रहे हो, वर्क हार्ड फॉर इट, वर्क एज हार्ड एज यू कैन, बट ऑल्सो इन पैरेलल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, साइड बाय साइड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। कभी भी अपनी रूटीन में योगा या एक्सरसाइज को ऐड करना मुश्किल नहीं होता। आई नो दिस, आई कैन डू इट, एंड इफ स्टीव जॉब कैन डू इट, इफ, है ना, एंड इफ एलॉन मस्क कैन डू इट, एंड इफ
all the amazing people that you know can do it, है ना? And Michelle Obama can do it, and if anyone who is working hard can do it, है ना? वैसे मैंने जिनका नाम लिया मैं उनको नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो हार्ड वर्क करते हैं नहीं या एक्सरसाइज करते हैं नहीं, पर मैंने गेस कर लिया कि हो सकता है कि वो करते होंगे किसी ना किसी तरीके से। अब योगा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप फिजिकली योगा करो, हो सकता है कोई फिजिकली हैंडीकैप हो जिन मैंने नाम लिए हैं उनमें से, और हो सकता है वो मेंटल योगा करते हो, है ना? तो यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम टू एक्सरसाइज एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम टू डू सम योगा। और योगा या एक्सरसाइज हमेशा हमारे दिन में हेल्थ की तरफ एक पॉजिटिव कदम है ना? मेंटल योगा, फिजिकल योगा, दोनों तरीके से। एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड टाइम टू इम्प्रोवाइज आवर डाइट। अपनी डाइट को अपने हिसाब से थोड़ा हेल्दी बनाओ, ऐसी डाइट जो आपको सूट करे, आपके हिसाब से होनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर डाइट हर किसी को सूट करे, बट यू शुड सी कि वो आपके लिए कितनी हेल्दी है। एक्सपेरिमेंट करो, चीजें खाकर देखो और देखो कौन सी डाइट से आपको ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। ट्राई फॉर योर सेल्फ, किसी की बात मत सुनो, अपने आप ट्राई करके देखो एंड देन चूज योर डाइट। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स हम अपने ले सकते हैं। हेल्थ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। लेट नाइट स्टडी में कभी एनकरेज नहीं करती, और दो बहुत सारे बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं तो उनको लगता है कि ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा अचीव करेंगे, एक दो साल लेट ज़रूर हो जाए, पर लेट नाइट स्टडी मत करना। वैसे ज़रूरी नहीं है कि एक दो साल लेट होगा अगर लेट नाइट स्टडी नहीं करोगे। बहुत लोग बिना लेट नाइट स्टडी कर भी अचीव करते हैं, और वो साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ अचीव करते हैं, हेल्थ। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो बाद में जो पैसे कमाओगे उसको हेल्थ पर नहीं लगाना पड़ेगा, उसको अपने लाइफ को और बेटर बनाने पे लगा सकते हो, है ना? इंजॉय करने पे लगा सकते हो। एनवायरमेंट, इट मैटर्स अ लॉट। अपने एनवायरमेंट को आप इस तरीके से हेल्दी बना सकते हो कि मजा आए पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, आपको 4 बुक्स पढ़नी है या 5 बुक्स पढ़नी है, आपके सिलेबस में है, 1 महीने बाद एग्जाम है। अब या तो आप वो पांचों बुक्स अपने टेबल पे स्टैक करके, कुछ रजिस्टर्स, कुछ नोट्स स्टैक करके पूरे टेबल, स्टडी टेबल को भर दो और फिर पढ़ने बैठो। ट्रस्ट में, आपको पहले से ही थकान महसूस होगी। आपको लगेगा यार इतना सारा काम है, आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। बीच बीच में आपका फोन उठाने का मन करेगा, बीच बीच में आपका मन करेगा थोड़ी सी वॉक कराऊं, बीच में आपका मन करेगा थोड़े से गाने सुन लूं, थोड़ी सी मूवीज, थोड़ा सा सीरीज का सीन देख लूं, थोड़ी सी रील स्क्रॉल कर लूं, है ना? कुछ कुछ मन करता रहेगा। इन सबसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है? तरीका है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करो। जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वो जगह बहुत पीसफुल होनी चाहिए आपके हिसाब से। क्लीन तो हमेशा होनी चाहिए, चाहे आपका मन करे नहीं करे, उसे साफ रखो और उसमें मिनिमल चीजें रखो। एक बार में एक बुक बाहर होनी चाहिए, बाकी अपनी अलमारी में रखो, है ना? एंड कोशिश करो कि जिस जगह पे आप पढ़े हो इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी वेल लिट। लाइट अगर वहाँ पे कम होएगी तो आपको पढ़ने का मन कम करेगा, क्योंकि आइस पे स्ट्रेन आएगा, वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, है ना? तो वेल लिट होना चाहिए, थोड़ी ज्यादा लाइटें जला लो, कम नहीं होनी चाहिए। तो वेल लिट जगह हो, है ना? अच्छे से लाइटिंग हो वहाँ पर। और यू कैन ऑल्सो मेक इट वेंटिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से सांस ले सकें, क्योंकि जितने अच्छे से ऑक्सीजन आपके लंग्स को फिल करेगी उतने अच्छे से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी और उतना ज़्यादा हेल्दी आप फील करेंगे। तो यू नीड फ्रेश एयर रेगुलर अमाउंट्स। आप अपना रूम में या जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे आप एक प्लांट भी प्लांट कर सकते हैं, जैसे कि इंडोर प्लांट्स आते हैं, है ना? एंड देर आर मेनी इंडोर प्लांट्स दैट आर वेरी ब्यूटीफुल। तो वो ऑर्नामेंटल, सुंदर भी लगेंगे, पीसफुल भी लगेंगे, आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे, है ना? एंड देर आर मेनी वेज in which you can create for yourself a neat and healthy environment. ठीक। अगली चीज क्या है, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एनवायरनमेंट के साथ साथ पीछे वाले पॉइंट को कंबाइन करते हैं हेल्थ। हम एक और काम कर सकते हैं, पता है क्या? हम ब्रेक्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ज्यादा कंटेंट है, आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, सीएसआर नेट का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज का एग्जाम भी दे रहे हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, कैसे पढ़े? फिर लगातार पढ़ना है, अब इकट्ठे पढ़ने से तो रात को भी पढ़ना पड़ रहा है, क्या करें? आप क्या करो, ब्रेक्स लो। जब भी आप पढ़ते हो 1 घंटे के बाद ब्रेक लो। मुश्किल है मुझे पता है, एकदम से आदत नहीं होती, ऐसा लगता है फ्लो बन रहा है या टूट जाएगा। 1 घंटे बाद आदत बनाओ कि खड़े हो जाओ, खड़े होकर थोड़ी सी वॉक करो, हो सकता है थोड़ा स्ट्रेच कर लो, रेगुलर एक्सरसाइजेस, है ना? थोड़ा सा आर्म को घुमा लिया, थोड़ा सा लेग अप डाउन, है ना? थोड़ा लेफ्ट राइट पुल करा, तो रैंडम एक्सरसाइज। यू कैन ऑल्सो डू अ डांस, कोई म्यूजिक ऑन करा, कामिंग सा, सूदिंग सा, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना? एंड उस पर आपने थोड़ा सा डांस कर लिया, थोड़ा वॉक कर लिया, है ना? यू कैन स्टैंड इन योर बालकनी और ऑन योर टेरेस, गो फॉर स्ट्रॉल और वॉक आउटसाइड योर हाउस, है ना? मे बी इन अ पार्क। जैसे भी आपको लगे, 15 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक लो और थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा स्ट्रेचअप करो। यू कैन ऑल्सो डू सम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज फॉर योर आईज एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद दोबारा काम करना स्टार्ट करो।
स्टार्टिंग में थोड़े दिन आपको लगेगा कि ब्रेक आ रहा है, पर जैसे आप देखोगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है। इससे आप एनवायरनमेंट से भी ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, थोड़ा नेचर से भी कनेक्टेड रहोगे और हेल्थ वाले पॉइंट से भी आपका काम ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट इज कनेक्शंस। कनेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। आपके टीचर से कनेक्शन, आपका फ्रेंड से कनेक्शन, आपका फैमिली से कनेक्शन। बेटा जब भी आप कोई चीज़ टारगेट कर रहे हो ना, कभी भी आप ये मत समझो कि आप अकेले उसे अचीव कर सकते हो, है ना? हो सकता है कि आपको लगे कि आप अकेले जाओगे तो ज़्यादा दूर तक जाओगे, पर अगर आप सबको साथ में लेके चलोगे तो ज़्यादा देर तक चल पाओगे, क्योंकि अकेले चलते-चलते थक जाओगे। क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप सोचो आप अकेले चल रहे हो और आगे से लाइफ की जो प्रॉब्लम्स का रेजिस्टेंस आ रहा है, आप अकेले फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा है ना, रुक जाओगे कुछ टाइम के बाद। और अगर आप अपने पूरे ग्रुप में चल रहे हो, फैमिली साथ है, सोसाइटी साथ है, फ्रेंड्स साथ है, टीचर्स साथ हैं, तो आप उस रेजिस्टेंस को ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाओगे और ज़्यादा देर तक टिक पाओगे। तो हमें हेल्प माँगने से और हेल्प करने से, दोनों से परहेज़ नहीं करना चाहिए। तो आपको लगे कभी-कभी कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील कर रहे हो, प्रेशर फ़ील कर रहे हो, ओवरबर्डन फ़ील कर रहे हो, आस्क फॉर सम गाइडेंस फ्रॉम योर मदर, योर फादर, मेबी सम अदर एल्डर इन योर फैमिली, सम अदर रिलेटिव जिनसे आप ज़्यादा क्लोज़ हो, मेबी योर मासी, योर बुआ और योर अंकल, आंट, एनीवन, हाँ, गो फॉर, उनसे माँग लो हेल्प, उन्हें बोलो कि यार ये दिक्कत आ रही है ना? They can sometimes always be, you can also look for help from your friends. There are always some friends जो आपको हेल्प कर सकते हैं, है ना? आपके कुछ तो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। पढ़ाई के लिए कभी-कभी हम ऐसे लोगों से मदद मांग सकते हैं जो हमारे क्लास के टॉपर्स होते हैं। मालूम है कि शायद हमारे क्लोज फ्रेंड्स ना भी हों, हो सकता है हो भी, हो सकता है ना भी हो, तब आप उनसे हेल्प मांग सकते हो कि यार मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए इस कॉन्सेप्ट में, या तो मुझे ट्यूशन्स दे सकते हो कुछ दिन के लिए, या फिर मैं भी एक इस कॉन्सेप्ट के लिए 1 दिन के लिए, है ना? यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम काउंसलर्स। आपको लगता है कोई चीज़ आपको ओवरबर्डन कर रही है, आपको चैलेंज फील हो रहा है, आप काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं। तो हेल्प मांगने से कभी भी दिक्कत ना फील करें, अपने कनेक्शंस पर काम करें, हमेशा एक अच्छी रैपो मेंटेन करके रखें अपनी फैमिली, अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? ताकि आपको कभी भी उनसे हेल्प मांगने में, उनके साथ कुछ भी शेयर करने में मुश्किल ना हो, आसान लगे, एंड इस तरीके से आगे जाना बहुत आसान रहेगा, है ना? नेक्स्ट इज लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग स्टाइल सबका अलग हो सकता है। कुछ लोगों को घूम-घूम के पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे मैं अभी घूम रही हूँ। घूम-घूम के पढ़ना अच्छा लगता है ना? मुझे घूम-घूम के बोलना अच्छा लगता है। इसे क्या कहते हैं? काइनेस्थेटिक लर्नर। कुछ लोगों को ज़्यादा सुनकर समझ में आता है, उनको ऑडियो से समझ में आता है। वो ऑडियोज़ ज़्यादा सुनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑडिटरी लर्नर। कुछ लोगों को कैसे समझ में आता है? कुछ लोगों को ज़्यादा विजुअली समझ में आता है, पिक्चर्स देख के समझ में आते हैं, उन्हें कहते हैं विजुअल लर्नर। आपको चूज़ करना है कि आप इनमें से कौन-सी कैटेगरी में हो, एंड ट्रस्ट मी दीज़ आर नॉट द ओनली कैटेगरीज़, बहुत सारी और कैटेगरीज़ हैं। आप देखो, आपकी लर्निंग कैसे आसान हो रही है। अगर आपको पिक्चर्स देख के ज़्यादा समझ में आता है, तो आप पिक्चर्स के थ्रू समझाइए। अब आप कहेंगे हमारी बुक्स में तो हम पिक्चर्स ही नहीं है, हम तो बीटेक कर रहे हैं, कौन-सी पिक्चर्स वाली बुक है? तो पिक्चर्स का मतलब ये नहीं कि आपको सीरियसली पिक्चर्स, वो फनी पिक्चर्स और कार्टून पिक्चर्स देखनी है। आप पिक्चर्स अपने दिमाग में बना सकते हैं। आप कोई थ्योरम याद करें, आपको नहीं याद हो रही, आप क्या सोचो, आप सोचो इस थ्योरम का एक टर्म, सपोज़ एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। आप सोचो ई मतलब एलिफेंट है, तो आप थोड़ी देर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एलिफेंट मानो, और उसकी थ्योरम की, सपोज़ थ्योरम सेज कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ। अब आपको याद नहीं हो रहा, तो आप कहो कि एलिफेंट का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो एलिफेंट ही आएगा, है ना? यानी कि अगर हम एलिफेंट को ऊपर में भी सपोज़ पानी डाल देंगे तो एलिफेंट ही आ रहा है। तो डेरिवेटिव लेना इस पानी डालने जैसा। ये बहुत सिली एग्जाम्पल है, बट ट्रस्ट मी, मेक सम सिली एग्जाम्पल्स एंड इट विल हेल्प यू। आप विजुअलाइज़ कर सकते हो, आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो कहीं, जो किसी यूट्यूब सेशन पे, किसी और भी वीडियो सेशन में समझाए जा चुके हों, है ना? तो फाइंड योर एड, सी व्हाट हेल्प्स यू द बेस्ट एंड गो फॉर दैट। ठीक है? पहचानो कैसे आपको ज़्यादा समझ में आता है, उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। आपको सुनकर ज़्यादा समझ में आता है, आप लेक्चर सुनकर समझ सकते हो, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स के लिए तो आप मुझे सुन सकते हो, अगर आपको मेरे से समझ में आता है तो, है ना? क्या कहते हैं? आगे चलें? नेक्स्ट इज़ क्लास टाइम। मतलब जब हम कॉलेज में या स्कूल में या लैब में या लेक्चर में या कॉन्फ्रेंस में कहीं भी ऐसी जगह पर है जहाँ पे हमें कुछ समझाया जा रहा है, उस टाइम मुझे मालूम है डिस्ट्रैक्शंस आसान होती हैं, सुनने का मन कम करता है। बट ट्रस्ट मी, अगर उस टाइम आप पेशेंटली सुनेंगे, इनफैक्ट अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उस टाइम अच्छे से, तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी जब आप उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे सेल्फ स्टडी के दौरान। तो आपको वो
50 टाइम्स ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। 50 टाइम्स, 1 2 गुना 3 गुना नहीं, 50 गुना, है ना, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो अगर आप क्लास में ही ज़्यादा सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस में ही ज़्यादा सुनेंगे, लेक्चर हॉल में ही ज़्यादा सुनेंगे, जहाँ भी हैं आप, अगर अटेंटिवली वहाँ पे ध्यान से रहेंगे, सुनेंगे, नोट्स भी बनाएंगे तो आसान रहेगा। तो गो फॉर दिस। क्या कहते हैं? नेक्स्ट इज जर्नलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा फेवरेट है। हर दिन कुछ लिखो, है ना। मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाट स्टडी मेथड सूट्स यू एंड सो ऑन। आप इसको रीड कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर दिस। तो मैं आपको इन जनरल बताती हूँ। इन जनरल क्या करो पता है? इन जनरल रोज लिखना शुरू करो। आपको क्लास टाइम पे नोट्स लिखने हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपको रोज जर्नलिंग करनी है। रोज सुबह उठ के आपको लिखना है जर्नल में। क्या लिखना है? माई प्लान फॉर टुडे। रोज रात से पहले आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है आज आपके पूरा दिन कैसा है। कुछ भी लिखो, कोई बुरी एक्टिविटी हो गई एकदम, कुछ अच्छा हो वो लिख लो, है ना। कुछ दिन में आपको लिखने का मन करे, कुछ बात करने का मन करे, अभी आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, टॉक टू योर सेल्फ इन दैट जर्नल। आपको लगता है कि उसकी सीक्रेसी मेंटेन ही रहेगी, आप कुछ टाइम बाद, 15 दिन बाद, उस जर्नल के पेजेस फाड़ के फेंक सकते हैं, उसको बर्न भी कर सकते हैं। पर यू राइट टू टॉक टू योर सेल्फ। गेटिंग द पॉइंट? लिखना शुरू करो। ट्रस्ट मी, इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा अपने आप को फेस करना, अपने चैलेंजेस को फेस करना। क्योंकि जब हम एक बार अपने चैलेंजेस को बाहर निकाल के रखते हैं ना, अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने अंदर से, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा इन्हें कैसे फेस करना है। क्योंकि आपने कभी चेस की गेम को ऑब्जर्व करा है? अगर 2 प्लेयर्स चेस की गेम खेल रहे हैं, है ना, नो मैटर आपको चेस कितनी अच्छी खेलनी आती हो, आपको जब उस गेम में हो ना, आपको सोचने में प्रेशर होगा। पर हो सकता है कोई थर्ड पर्सन जो बाहर से उस गेम को देख रहा है, वो दोनों तरीके से देखकर आपको कोई बेटर मूव बता दे जो आपके दिमाग में ही ना आए। आप सोचोगे यार ये मूव मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई? क्योंकि आप उस गेम में थे, पर किसी और ने उसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचा। एंड थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव इज डेफिनेटली लॉट हेल्पफुल। जर्नलिंग आपको ये करने में हेल्प करेगी। जब अपनी फीलिंग्स को पेपर पे लिखोगे तो आप थर्ड पर्सन बन जाओगे। आप देखोगे कि कुछ लिखा हुआ है, किसी की फीलिंग्स है, आप उसको वैसे सोचोगे इसका क्या हल होना चाहिए। द क्वेश्चन एंड द प्रॉब्लम बिकम्स मच मोर क्लियर when you write it on a paper, and then when you read it you can find a solution more easily. Go for it. Write about how you study, what suits you, क्या दिक्कतें आ रही हैं. Write about everything that you want to. And that's all for it. Thank you for bearing me for all these minutes. एंड आई होप कि आपको सारे अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हों जिनके जवाब आप ढूंढ रहे थे इस सेशन में। एंड कोई भी अगर क्वेश्चन है आपके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई एम मिश्रिका, आई वाज योर होस्ट एंड आई विल बी योर होस्ट फॉर ऑल फर्दर सेशंस। तो आप ट्रिप बोहेमिया में इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, इसका हिस्सा बन जाएं। एंड कुछ और ये तरीके हैं जिनसे आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल या ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज। एंड वी हैव अ ऐप बाय द नेम ट्रिप बोहेमिया, जिसपे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर मैथमेटिक्स। अगर आपको भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम, सीयूईटी, यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स, सीयूसेट एटसेट्रा, तो आप इन सब एंट्रेंस एग्जाम की गाइडेंस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, फुल कोर्सेज के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। कोई भी और डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। ऑल द वेरी बेस्ट। ट्रिप बोहेमिया इज साइनिंग आउट। थैंक यू।